तो समर्पित करता हूं और एक माइक जो सेंटर में लगाना है वो लगा दीजिए। और सभी श्रोताओं का जो इस समय तक बने हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ही काफ़ी लेट हैं, आप बहुत पहले से बैठे हैं। किसी को खाना बनाना था, किसी को सब्जी घर ले जानी थी तो वो चला गए, लेकिन जिनको कवियों से प्रेम था वो रुक गए। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। और ताली बजाने के दो कारण हैं, एक तो कवि बहुत अच्छे हैं, दूसरा सर्दी से बचने के लिए कुछ एक्टिविटी होती रहेगी, वरना सुबह आप कहेंगे बाय का दर्द बनवा दिया। एक बार तालियों से मुझे बता दीजिए कि आप लोग जिंदा हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? इतनी ठंड तो नहीं है कि आवाज भी ना आए। कैसे हैं आप सभी? सिर्फ मेरे पति की आवाज आई है। तो आज का दिन जो समर्पित है वो एक देश प्रेमी को है, एक कवि को है, एक नेता को है और भारत के बेटे को है। भारत रत्न पद्म विभूषण श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जिंदगी को जीने का और समझने का दो नज़रिया होता है, एक जो हम सबका नज़रिया होता है और एक जो कवि का नज़रिया होता है। तो आज जिंदगी से जुड़े हुए जज्बातों को हम अलग अलग कवि के नज़रियों से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं सरस्वती माता को नमन करते हुए आज का कार्यक्रम। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अभिजीत का। हमारी आवाज पीछे तक आ रही है? शुक्रिया। हमारा नाम अभिजीत है और सबसे मेरा अनुरोध है कि अगर बैठ जाइए भैया, ठीक है? तो सबसे पहला मौका मुझे दिया गया, मैं यकीन मानो पूरा वक्त लूंगा। मेरे बड़े काफी ज़हीन और एक खूबसूरत लहजे में लिखने वाली शख्सियत यहाँ बैठी है। सबसे पहले उसको नमन करना चाहूंगा मैं, लवली दी। और मैं जिनके बारे में आज बात करने वाला हूँ, ये सिर्फ एक बात नहीं है, पूरी ये कथानक आपको सुनाऊंगा। अब बिना कुछ कहते हुए शुरू करता हूँ कि था वतन में भीषण ताप संघर्षों का, था वतन में भीषण ताप संघर्षों का, आजादी से पहले के वर्षों का। था वतन में भीषण ताप संघर्षों का, आजादी से पहले के वर्षों का। फिर एक रोज इस हिंदुस्तान ने एक रोशनी पाई थी। 1924 दिसंबर 25 ग्वालियर में एक रोशनी आई थी कि था वतन में भीषण ताप संघर्षों का, आजादी से पहले के वर्षों का। और फिर एक हिंदुस्तान ने खुशकिस्मती पाई थी और 1924 दिसंबर 25 ग्वालियर में एक रोशनी आई थी। इन्हीं 99 रोशन सालों की कथा तुम्हें सुनाता हूं। इन्हीं रोशन 99 सालों की कथा तुम्हें सुनाता हूं कि सरल नहीं था अटल होना, आपको बताता हूं कि सरल नहीं था अटल होना, बिल्कुल सरल नहीं था। इस दुनिया में जितने भी युग पुरुष हुए हैं वो महज अपनी मां के गर्भ से नहीं जन्मे हैं, वो जन्मे हैं इस मातृभूमि से। एक दौर ने जन्मा है उन्हें। कि कैसा दौर था? एक ऐसा दौर जिसने एक ग्वालियर से कानपुर आए बच्चे को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बनाया। कि सुनिए कैसा दौर था वो दौर था मस्तानों का, आजादी के दीवानों का। वो दौर था मस्तानों का, आजादी के दीवानों का। वो लपट की चपट में, आसमान में, मरघट में वो जन सैलाब लेकर चल रही खादी थी और हिंदुस्तानी हवा की ख्वाहिश बस आजादी, आजादी थी। कि दौर था मस्तानों का, आजादी के दीवानों का। कि इस लपट की चपट में, आसमां में, मरघट में जन सैलाब लेकर चल रही खादी थी और हिंदुस्तानी हवा की ख्वाहिश बस आजादी, आजादी थी। और फिर उभरा वो चेहरा तेजस्वी, राम के पथ का वो ओजस्वी, वो प्रश्नों को उठाने वाला, वो सच को सच बताने वाला, वो सूर्य की नियति लिए आसमान पे चढ़ गया, वो कवि हृदय वाला राजनीति में उतर गया। वो सूर्य की नियति लिए आसमान में चढ़ गया, वो कवि हृदय वाला राजनीति में उतर गया। उसी कवि की, उसी दीवाने की संघर्ष का गीत सुनाता हूं
सरल नहीं था अटल होना, आपको बताता हूं। कि हम उन शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जो कभी गोंडा, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी जेल में रहे। कि देखिए कैसे कैसी जमीन ने पाला उन्हें। ये कभी गोंडा, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी जेल रहे। अंधेरा किसी भी सम का हो, वो दीपक साजे रहे। ये कभी गोंडा, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी जेल रहे। 3 बार प्रधानमंत्री बने, 3 बार प्रधानमंत्री, और जेल में भी उन्हें एक वक्त रहना पड़ा, जहां उन्होंने अपनी कविताओं का संकलन किया कि कभी गोंडा, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी जेल रहे। अंधेरा किसी भी सम का हो, वो दीपक साजे रहे। और चरित्र का निर्माण कभी परिस्थितियां नहीं बताती हैं। ऐसे साहब आपको नजर करता हूं कि चरित्र का निर्माण कभी परिस्थितियां नहीं बताती हैं। चरित्र का निर्माण कभी परिस्थितियां नहीं बनाती हैं। चरित्र का निर्माण कभी परिस्थितियां नहीं बताती हैं। जो बन सको तुम काशी, अगर खुद गंगा पैर धोने आती है। कि चरित्र का निर्माण कभी परिस्थितियां नहीं बताती हैं। तुम बन सको तो काशी, गंगा पैर धोने आती है। ऐसे ही हिमगिरी से अडिग फैसलों की दास्तां सुनाता हूं। सरल नहीं था अटल होना, आपको बताता हूं। कि जब पहली दफा जब सरकार उनके हाथों से फिसली, चंद वोटों के खातिर सरकार हाथ से फिसल गई। उस आदमी ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? सरकार फिसले तो फिसले, लेकिन हिंदुस्तान का गणतंत्र दोनों पैरों पे खड़ा रहना चाहिए। एक ऐसी शख्सियत थी वो। और जब सरकार बनाई तो 24 दलों के साथ बनाई। 24 दल थे, 81 मंत्री। के समभाव द्विभाव का मोल जोल लगा रहता था। समभाव द्विभाव का मोल झोल लगा रहता था। राजनीति में सबसे पहले सत्य का विरोध होता था। कि समभाव द्विभाव का मोल झोल लगा रहता था। राजनीति में सबसे पहले सत्य का विरोध होता था। और फिर भी अपने सारे साथियों को साथ लिया और दुश्मन को भी मित्र बनाने का प्रयास किया। मैं अपने पड़ोसी दुश्मनों की बात कर रहा हूं। कि अब देखिए हम कहां की बात करेंगे। कि पहले शांति, फिर विमर्श, फिर विचार बांटने जरूरी हैं। हम चलेंगे कारगिल पे अभी। कि पहले शांति, फिर विमर्श, फिर विचार बांटने जरूरी हैं। कि पहले शांति, फिर विमर्श, फिर विचार बांटने जरूरी हैं। और अगर आंच सरहद पे आए तो शीश काटने जरूरी हैं। जो आंच सरहद पे आए। कि सर यहां पाकिस्तान को उन्होंने ऐलान कर दिया कि एक कदम भी आगे बढ़ा तो आप कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं वीर मनोज कुमार पांडे की, विक्रम बत्रा की, जिन्होंने साहस भरा इस प्रधानमंत्री ने कि पहले शांति, फिर विचार बांटने जरूरी हैं। और बात सरहद पे आए तो शीश काटने जरूरी हैं। ऐसी ही सिंह गर्जना की हुंकार तुम्हें सुनाता हूं। सरल नहीं था अटल होना, आपको बताता हूं। कि क्या क्या झेला उस सरकार ने, क्या क्या झेला उस शख्सियत ने, क्या क्या झेला। युद्ध बाण बेरोजगारी से देश का रक्षण किया। कि युद्ध बाण और बेरोजगारी से देश का रक्षण किया। सीना तान कर पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। यूएन की नाक के नीचे युद्ध बाण भूखमरी बेरोजगारी से देश का रक्षण किया। और सीना तान कर पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। और देश का संचालन कर रहे वो एक कवि की आत्मा है। वो भरत भू की माटी पे संघर्ष की प्रस्तावना है। और ऐसी प्रस्तावना पे मैं नित नित शीश झुकाता हूं। सरल नहीं था अटल होना, आपको बताता हूं। सरल नहीं था अटल होना। बेहद शुक्रिया आप सबका।